जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में। आप जानते हैं कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी प्रमुख अधिवेशन को डिस्कस करेंगे, वे सभी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं और कौन से सन में कौन सा अधिवेशन हुआ था ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में। तो साथियों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये 1885 में हुआ था। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बनता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1885 में। किस जगह पे हुआ था, तो ये बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और ये 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। एक बार बने हैं 1885 जो कि पहला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, और एक बार बने हैं 1892 में। और जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दादा भाई नारोजी ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को बदलकर, मतलब इसका नाम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पे रखा जाए। पहले ये कांग्रेस अधिवेशन था, बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। तो ये सुझाव जो है वो दादा भाई नारोजी ने दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था वो 1886 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। किस जगह पे हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे दादा भाई नारोजी, और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार बने थे 1886 में जो कि दूसरा अधिवेशन था, और एक बार बने थे 1893 में, और एक बार बने हैं 1906 में। तो दादा भाई नारोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। और ये दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और 1886 में दूसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में तीसरा कांग्रेस अधिवेशन 1887 को हुआ था, और ये मद्रास में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और वो कौन से अधिवेशन में बने थे। तो ये 1857 के कांग्रेस अधिवेशन यानी तीसरे कांग्रेस अधिवेशन में बने थे, और ये अधिवेशन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब, और ये पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। ये अधिवेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1888 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था। याद रखिएगा आप, 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे ये याद रखिएगा, 1888 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जी हाँ साथियों, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे, तो वो 1888 कांग्रेस के अध्यक्ष में अधिवेशन में बने थे। और ये अधिवेशन इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कलकत्ता में हुआ था।
ये दूसरी बार कलकत्ता में हो रहा है, ठीक है। तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में साथियों पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह अधिवेशन आपके लिए। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कोलकाता, अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी। और अधिवेशन में क्या हुआ? पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गाया गया। आप समझ गए? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। चलिए आगे बात करते हैं। और अब आता है 1905वें का कांग्रेस अधिवेशन। 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये स्थान वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में ये हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905वें का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान वाराणसी, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। अधिवेशन से स्वदेशी आंदोलन का समर्थन प्राप्त हुआ। ये जो अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नेहरू जी थे। तो दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे ये, ठीक है, आपको याद है 3 बार ये अध्यक्ष बने थे। 1906 में स्थान कौन सा था? कलकत्ता। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता स्थान था, अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे। आगे बात करते हैं। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो लीजिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपके सामने कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और ये अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नेहरू जी थे, जो कि दूसरी बार इसके अध्यक्ष बने थे। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। अगला है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। आगे बात करते हैं। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में साथियों क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये सूरत में हुआ। अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे और इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। आगे बात करते हैं 1911 कांग्रेस अधिवेशन। 1911 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, स्थान कौन सा? कलकत्ता हुआ। अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दर। विशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया साथियों कि इसमें क्या हुआ था? पहली बार जन गण मन अधिनायक जय जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है ये पहली बार गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया? तो कांग्रेस के 1911वें अधिवेशन में। 1911 सन में जो अधिवेशन हुआ था इसमें पहली बार जनगण मन अधिनायक जय गाया गया जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है। अध्यक्ष थे विशन नारायण दर, स्थान है कलकत्ता और पहली बार क्या गाया गया? राष्ट्रीय गान गाया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, आप याद रखिएगा। देखिए जितने भी अधिवेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर बार एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न आता है। आप देख लीजिए, उठा के कोई भी पेपर देख लीजिए, इन्हीं में से आएगा आपके, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। 1916 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया। तो ये भी आपके महत्वपूर्ण है, ठीक है। देख लीजिए जितने भी अधिवेशन मैं बता रहा हूँ कुछ सब महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या हुआ था? नरम दल गरम दल एक हो गए थे। अगला है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थी? अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन गया आपका
कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी और ये कौन से अधिवेशन में बनी थी। तो 1917 कांग्रेस के अधिवेशन, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, और 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। याद रखिएगा कि कांग्रेस अधिवेशन की 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी थी। पहली अंग्रेजी महिला यही थी एनी बेसेंट, और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए आगे बात करते हैं। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। 1925 में पहली भारतीय, आ गया देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। 1925 में पहली भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन की सरोजिनी नायडू। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता 1933 में। तो जितने भी कांग्रेस के, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसमें 3 बार महिलाओं ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, यानी 3 बार महिलाएं जो हैं अध्यक्ष बनी हैं। पहली बनी है 1917 में एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, और ये पहली अंग्रेजी वाली थी, है ना। और भारतीय में सरोजिनी नायडू को आप जानते ही हैं, 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। उसके बाद में 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। आगे है 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान है इसका अमृतसर, और अध्यक्ष हैं मोतीलाल नेहरू। ये 2 बार अध्यक्ष बने थे, एक बार 1919 में और एक बार 1928 में। तो 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान अमृतसर, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, 2 बार अध्यक्ष बने, 1919 में, 1928 में। याद रखना, भूल मत जाना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कौन सा? नागपुर, अध्यक्ष वीर राघवचारी इसके अध्यक्ष, स्थान नागपुर। अधिवेशन कौन से सन में हुआ? 1920 में हुआ। चलिए आगे बात करते हैं, और इसमें महत्वपूर्ण 2 प्रश्न आ गया आपके सामने। और क्या हुआ इसमें? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। मिल गया प्रश्न इंपॉर्टेंट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये हुआ था 1920 नागपुर अधिवेशन। अध्यक्ष वीर राघवचारी, और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात इस अधिवेशन में की गई। तो लिख के ले लो, महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा हूं मैं। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। अगला है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। देख लीजिए भैया, सब महत्वपूर्ण बता रहा हूं, एक को ऐसा नहीं है कि जो फालतू बता रहा हूं मैं। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान बेलगांव कर्नाटक, अध्यक्ष बापूजी मारो डीक्रो। महात्मा गांधी मात्र 1 बार बने थे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी पहली बार बने थे, 1 ही बार बने थे ये, ठीक है। स्थान कौन सा था? बेलगांव कर्नाटक। अधिवेशन 1924 का, अध्यक्ष महात्मा गांधी। चलिए आगे बात करते हैं। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, लो भाई आ गया एक और महत्वपूर्ण, स्थान लाहौर, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें क्या हुआ था? इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना कि हर ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं मैं, जितने भी हैं सब महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उठा के देख लीजिए, जितने भी पेपर आपने आज तक दिए हैं या देने वाले हैं, यहीं से पूछेगा, यहाँ से और कहीं नहीं पूछेगा। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अधिवेशन में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए यहीं से। और ये अधिवेशन कौन सा था? तो ये अधिवेशन है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लाहौर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। अगला अधिवेशन है 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कराची, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। और क्या हुआ इस अधिवेशन में?
इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। तो पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये किया गया 1931 कांग्रेस अधिवेशन में। स्थान कराची, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। और एक चीज़ और, इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। तो मारो बापू जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। किस अधिवेशन में कही थी, तो ये कही थी 1931 कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कहाँ हुआ था, कराची में। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। और क्या कहा था मारो बापू जी ने, कि गांधी जी ने कहा था गांधी तो मर सको पर गांधीवाद न मर सको। समझ में आई? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान लखनऊ, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। लो भाई, प्रधानमंत्री क्यों, मैं समाजवादी हूँ। 1936 में यह कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान फैजपुर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। तो लो भाई, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार गांव में किस सन में हुआ था। 1937 कांग्रेस अधिवेशन। स्थान फैजपुर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान हरिपुरा, गुजरात। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। लीजिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, तो 1938। स्थान हरिपुरा, गुजरात। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। और क्या हुआ इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष द्वारा त्याग पत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो मारो बापू जी हैं वाकई बीच लड़ाई होगी, किसके साथ, सुभाष चंद्र के साथ। सुभाष चंद्र बोस और बापू जी में लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के बाद में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको अध्यक्ष बनाया गया। और ये कहाँ पे हुआ था, त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान रामगढ़। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। और ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ गया कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। ये 1940 से 1945 तक रहे। अगला है 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। अध्यक्ष जेपी कृपलानी। इसके अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी। इस वीडियो में हमने कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उन सभी के बारे में चर्चा किया। अगर आप चाहते हैं कि ये PDF फाइल मुझे प्राप्त हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जीके क्लासेस को आज ही ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम सभी तरह के PDF प्रोवाइड कराते हैं। जो भी वीडियो हम उपलब्ध कराते हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत ही मज़ेदार है यह वीडियो, देख लीजिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हैं उसमें से कोई भी आपके 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर जो भी हो नहीं काट सकता है। ये आप पक्का कर लेंगे, ये वीडियो देख लीजिए बस। ठीक है, तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए हम भी। वीडियो और एक लाइक मिल जाता है तो संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।